तुम दोनों को यहाँ किसने बुलाया? किसने बुलाया यहाँ आने के लिए? किसने बोला? बोल। अब हॉस्पिटल में आने के लिए कोई इनविटेशन थोड़ी ना देगा। ओम अर्चना जी की सेहत की पूछताछ करने आए बस। कोई जरूरत नहीं, अर्चना को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना अभी ठीक है, उसकी सेहत अच्छी है। अर्चना कोमा में थी जब हमारे घर में जो जो हुआ उसे उसका कुछ भी पता नहीं। अर्जुन पूर्वी का क्या हो गया, परी किसकी बेटी है, तेरा ये मर्द बॉडी पार्ट्स बेचता है, वो उसे मालूम नहीं। सुलोचना ताई का घर हड़प करने का तेरा गंदा मकसद, उसके बारे में वो जानती नहीं है, समझा? चलो यहाँ से चलो। तेरा पति बहुत अच्छा, ये उसका भ्रम है, ये उसका भ्रम है ना, वही अच्छा है। तो ज्यादा होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं, चलो निकलो। आजी जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ करने नहीं आए हैं हम। एक बार बस आत्या से मिल लेते तो। एक बार मैंने क्या बोला वो तुम दोनों ने सुना? मैं जाने के लिए बोल रही हूँ ना। पुन्नी, ये तेरा पति तो नया है बेटा, लेकिन तू तो मुझे पहले से जानती है। सविता आजी से लड़ने का नतीजा क्या होता है। तुम उससे पंगा लेने की कोशिश मत कर, समझी? चल निकल, निकलो। अच्छा ये मैं दे दूंगी, लेकिन तुम दोनों मिलके उसकी सेहत मत बिगाड़ो। तुम्हारे प्यार की निशानी मैं अर्चना को पहुंचा दूंगी। एक बार मिलके सेहत। सुना नहीं? चलो चलिए आप, चलो निकलो, चलिए यहाँ से चलिए। एक बार। अरे आप आजी को नहीं जानते, इससे पहले कि कोई नया हंगामा क्रिएट हो जाए हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें हमारे आने के डिसीजन पर पछताना पड़ेगा। चलिए आप। चलो। आए बड़े। अर्जुन देखो ना, ये क्यों रो रही है? इसे सुला दो, शायद इसे भूख लगी हो। आई आप भी आराम कर लीजिए। आई अर्जुन ठीक कह रहा है, आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। हम लोग कल फिर आएंगे, आप फिर होमसिक फील नहीं करेंगी। पक्का जल्दी आना। मानव, डॉक्टर से पूछिए ना, वो मुझे घर कब जाने देंगे? मुझे बहुत जल्दी है घर जाने की, प्लीज पूछिए ना। अर्चना, तुमसे ज्यादा हम सब तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। देखता हूँ नहीं, आप उन्हें बोल दीजिए कि मुझे घर जाना है। मानव, आप नहीं समझ रहे, मुझे अपना घर देखना है। इतना वक्त हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ, मुझे अपने घर को देखना है। मुझे बहुत याद आ रही है अपने घर की, प्लीज। और वैसे भी ओवी ने कहा था कि वो अगले हफ्ते आ जाएगी, तो ओवी के आने से पहले मुझे घर जाना है किसी भी हालत में, प्लीज। आई तो मुझसे मिलने के लिए एक हफ्ते रुक सकती है? ओवी, पर मैं तो नहीं रुक सकती। तुझे पता है, तेरी खबर सुन के मैं पहली फ्लाइट पकड़ के आ गई। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? आई अब कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छी हूँ। आई वो भी बेटा, तेरी आई अभी ठीक हो गई है ना? है? उसको आराम करने दे। अभी हम घर निकलते हैं, कल सुबह आज। नहीं आई, ओवी को यहीं रहने दीजिए। इतने दिनों बाद मैं इससे मिली हूँ, मुझे इसके साथ रहना है, प्लीज। हाई, तुझे पता है जब तू कोमा में थी ना, तब मुझे तेरी बहुत जरूरत पड़ी थी।
पर उस वक्त नहीं थी तू मेरे पास। क्या बात है ओवी, कोई टेंशन है क्या? कुछ हुआ है क्या? हाँ, बोल, तुझे क्यों मेरी इतनी जरूरत थी? बोल ना। परी, आई बहुत बुरी है ना, तुझे छोड़ के कनाडा चली गई थी, पर अब आई तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, प्रॉमिस। अर्जुन, थैंक्स परी का ध्यान रखने के लिए। तुमने साबित कर दिया कि तुम पिता के साथ एक आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभा सकते हो। आई, तुझे पता है, परी को संभालने के वक्त ना मैंने तुझे बहुत मिस किया। मेरी पहली बेटी है ना, कैसे संभालते हैं मुझे पता नहीं है, पर आज ही ने मुझे बहुत समझाया, पर फिर भी तेरी कमी तो महसूस होती थी ना। मिसेस देशमुख को आराम की जरूरत है। हाँ। इतना स्ट्रेन उनके लिए अच्छा नहीं है, सो आप सभी लोग बाहर जाइए और इन्हें आराम करने दीजिए। निकलते। चल बेटा, वो चल चल मानो। मानव, आप मत जाइए ना, आप यही रुक जाइए। नहीं, मैं आराम करूंगी, पक्का, प्लीज। अर्चना, पता नहीं हम अर्जुन, पूर्वी और परी की सच्चाई तुमसे कब तक छुपा पाएंगे, लेकिन हमें ये सच्चाई तुमसे छुपानी होगी। गाड़ी को भी अभी खराब होना चाहिए। गर्मी है यहाँ पे, रात का वक्त है लेकिन हवा तक नहीं चली। वैसे वो ड्राइवर कब आ रहा है दूसरी गाड़ी लेके? हेलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ड्राइवर कब आ रहा है दूसरी गाड़ी लेके? घुटन सी हो रही है मुझे यहाँ। तुम कितनी सेल्फिश हो ना पूजी, हाँ? सिर्फ अपने बारे में सोच, सिर्फ अपनी पड़ी है तुम, और यहाँ मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है, उससे तुम्हें कोई लेना देना है ना? वो सोनीर की वजह से मुझे कितना कुछ भुगतना पड़ा, कितना कुछ हो गया मेरे से, जेल तक जाके आया। तुम्हारे परिवार वाले वो भी कुछ कम नहीं है, स्पेशली वो तुम्हारे मानव काका। हर बार उन्होंने उस सोनीर का ही साथ दिया, उसी की तरफदारी की। जानती हूँ मैं, मुझे भी काफी लोगों से बदला लेना। हाजी का वो थप्पड़ मैं आज तक नहीं भूली, और वो पूर्वी, उसकी वजह से तो मैं अपने घर में नहीं जा पाती। आज अच्छा मौका था अपने पास, हमारी अर्चना आत्या को पूर्वी, अर्जुन और उनकी प्यार की निशानी, वो परी के बारे में बताने, लेकिन वो तुम्हारी बुढ़ी बिल्ली ने रास्ता काटा। नहीं, अच्छा हुआ हम वहां से निकल गए, वरना आज ही कोई ना कोई हंगामा जरूर क्रिएट करती। या आई नो। अब हम तुम्हारी अर्चना आत्या को पूर्वी, अर्जुन और वो परी के बारे में बताएंगे कैसे? मुझे उस अर्जुन को और अनिल को दिखाना कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जल्दी क्या है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी तो अर्जुन कोमा से बाहर आ चुकी, अभी तो हम जब चाहे उनसे मिलने जा सकते हैं। अर्जुन, परी, पूर्वी की सच्चाई उन्हें तो पता लगनी चाहिए, और ये शुभ काम हमारे यहाँ तो होगा। ओवी, थैंक यू फॉर कमिंग। तुमने अंदर
आई के सामने पूरी बात को संभाला। एक्चुअली हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत थी और मैं बस आई वाज जस्ट। अर्जुन, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं या तुम्हारे या परी के लिए नहीं आई थी, और मैंने अंदर जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था। मुझे अब परी से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो प्लीज तुम प्लीज इसे संभालो। और एक बात, आई जैसे ही ठीक होगी मैं वापस कनाडा चली जाऊंगी। मैं आप सबका नीचे वेट कर रही हूँ। पता नहीं इस परिवार में आखिर चल क्या रहा है। लगता है ये ओवी भी अपने भाई सोहम पर गई है। आई, तेजू, अर्चना भी आराम कर रही है, तुम सब लोग अभी घर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। अरे सर, आप भी जाइए और आराम कीजिए। अर्चना जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे नर्सेस और मैं हूँ ना, और मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, मुझे भी आई के साथ रहना है, प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे, ये पूर्वी अपनी आई के पास रुकने के लिए मिस्टर मानव से परमिशन क्यों मांग रही है? अर्चना जी के एक्सपेरिमेंट के दौरान भी वो मौजूद नहीं थी। आई थिंक पूर्वी और उसके परिवार वालों के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम चल रही है। आज मैं आई का रूम डेकोरेट करने वाली हूँ, सारा रूम डेकोरेट कर दूंगी। और तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे पता है तू आज ही कनाडा से आई है, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे बेटा, तेरी आई इतनी जल्दी घर नहीं आने वाली। डॉक्टर अग्रवाल से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अर्चना को 2 दिन और हॉस्पिटल में रखने वाले हैं। अरे बाप रे, 2 दिन और? हाँ आई, डॉक्टर का कहना है कि कोमा से जो बाहर आते हैं पेशेंट्स, उन्हें मॉनिटर करने के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। बाय द वे, आज मुझे अपनी ओवी पर बहुत गर्व है। उसने साबित कर दिया कि वो अर्चना की बेटी है। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उसने अर्चना को भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आई नो बेटा, ये सब तेरे लिए आसान नहीं रहा होगा। बाबा, पर मैं जब भी अर्जुन या उसकी बेटी को, बाबा मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आई का ये सब नहीं हुआ होता तो मैं कभी इंडिया वापस नहीं आती। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब देखने का और ये सब बर्दाश्त करने का। देख बेटा, तू अब तक स्ट्रांग रही है, आगे भी तुझे और स्ट्रांग रहना होगा। पिछले 2 महीने में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अर्चना को पता नहीं चलना चाहिए। अर्चना की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। अगर तू कनाडा वापस चली गई तो शायद उसे शक हो जाए। हाँ, इसीलिए तो मैंने उन दोनों को अर्चना से मिलने नहीं दिया। किन दोनों को? अरे वो मित्तल और पुन्नी। मैं पुन्नी को कब से जानती हूँ ना, माँ के जैसे ही है। हमारे घर में जो भी बुरा होता है ना, उसकी वजह से होता है। अच्छा हुआ तूने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। और हमें ध्यान रखना है कि आगे भी वो दोनों आई से न मिल पाए। इसीलिए हम में से कोई ना कोई आई के साथ हमेशा रहेगा। अरे वो तो हम मैनेज कर लेंगे, वो बातें छोड़ो। लेकिन मैं अभी खुश हूँ, मेरी बहू जो घर आने वाली है। हाँ, अरे आई। गुड मॉर्निंग मिसेस देशमुख। तो आज कैसा फील कर रही है आप? अच्छा, आपको पता है आज मैं आपको चलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। अच्छा, अब धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखिए, मैं हेल्प करती हूँ। आराम से मिसेस देशमुख, आराम से। मैं ठीक हूँ गौरी। आराम से चलिए। हम बात चल रही थी। गौरी, तुम कहाँ रहती हो? मैं यही गोकुल नगर में। हाँ, और तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरे आई बाबा, मैं और मेरा छोटा भाई, हम 4 लोग हैं। क्या हुआ गौरी, क्या देख? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले।
सोहा, कैसा है तू? ठीक है। हेलो मिस्टर सोहम, कैसे हो? अपनी आई से मिलने आए हो ना? देखो आपकी आई बिल्कुल ठीक है और अब ये चलने भी लगी है। तो हम देख ही रहे। अच्छा आप ही को छोड़िए, हम आई को अंदर लेके जाते। चले। बाय गौरी। आराम से। आई एकदम आराम से, आराम से, आराम। हाँ मैं ठीक हूँ सोहम, मुझे बता तू यहाँ कैसे आया? सब बताएंगे, पहले अंदर तो चल। हाँ मैं आराम से। सोहम मैं ठीक हूँ अभी। बस आराम से। बैठ। अरे क्या बात है दादा, लाइए हमको लाइए। ये ले जाइए दादा, ट्रे ले जाइए। आज हम तोरे को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे आई। सो मैं खा लूंगी। अरे आई तू बस मुंह खोल। आई तू रोज हमारे लिए जेल में खाना लाती थी, ऐसे नहीं अपने हाथों से रोज हमरे को खिलाना चाहती थी, लेकिन अब कभी तोरा हाथों से नहीं खाए, हमेशा तोरा अपमान की। पागल थे जो अपने आप को तोरा प्यार, तोरी ममता से दूर रखे। सोहम लेकिन आज तो खुद मेरे करीब आया ना, तो खुद अपने आप से सही राह पर चल रहा है ना। अच्छा सोहम, तुझे एक बात पता है? जब तू छोटा था ना बहुत, तो मैं तुझे खाना खिलाने के लिए तेरे पीछे पीछे भागा करती थी, लेकिन तू इतनी मस्ती करता था और खाना खाता ही नहीं था। मैं तुझे खिलाकर थक जाती थी, लेकिन तेरी मस्ती खत्म नहीं होती थी। मैं तू खाना अब तू खा। पूर्वी, हाय। ऑनर कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए और मुझे पता नहीं था कि तुम कब आओगे, इसलिए मैंने ही डिब्बा बना के दे दिया उन्हें। हनी ने एक बार भी आई के बारे में नहीं पूछा। पूर्वी, परी कहाँ है? परी मेरी बहन के पास है, अभी थोड़े दिन वो वहीं रहेगी। अच्छा, और तुम्हें घर मिल गया? हाँ, 2-3 दिन में पोजेशन भी मिल जाएगा, फिर मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। शालिनी, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम ऑनर को पहले से जानती हो क्या? हाँ। हाँ, मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। कोलकाता में मैं उनको पहली बार मिली थी। तो फिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वैसा कभी मौका ही नहीं मिला, ऐसी कोई बात ही नहीं निकली। तो क्या रिश्ता तुम्हारा ऑनर के साथ? वही जो एक पेशेंट का एक डॉक्टर के साथ होता है। क्या? अरे भाई, तुम्हारे पति इतने बड़े डॉक्टर हैं, कोलकाता में इतना बड़ा नाम है उनका। मैं ही नहीं, उनका तो कितनों के साथ रिश्ता जुड़ा होगा। मेरी एक सहेली की डिलीवरी उन्होंने की थी कोलकाता में, तब मैं उन्हें पहली बार मिली थी। लेकिन तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम ऑनर को पहले से जानती हो। डॉक्टर ओनर को तो शायद याद भी नहीं होगा कि मैं उनको कब मिली थी या फिर मिली भी थी या नहीं।
हर रोज उनकी क्लिनिक में कितने लोग आते होंगे, किस किस को याद रखेंगे वो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मकान मालिक से डील फाइनल जो करनी है, बाद में मिलती हूँ।